नमस्कार। आज ही मैं पत्रिका में एक लेख पढ़ रहा था जिसका शीर्षक है टूटते परिवारों को जोड़ने वाली रचना कुटुंबकम। कुटुंबकम में ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो परिवार को जोड़ने के बारे में बताते हैं। आज इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? हम सब जानते हैं कि हमारे परिवारों की आज क्या स्थिति बनी हुई है। भाइयों के संबंध अच्छे नहीं है, बाप बेटे के संबंध बिगड़े हुए हैं, सास बहू में बहुत तनातनी हो रही है, यहाँ तक कि दोस्ती में भी काफी मनमुटाव हो रहे हैं। तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से संबंध हमारे टूटते जा रहे हैं। हम सब पर हमारा ईगो इतना हावी हो गया है कि हम कोई चीज समझने को ही तैयार नहीं है। हम हमेशा अपने आप को सही और दूसरे को गलत समझते हैं कि मैं क्यों झुकूं। यहां तक तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, लेकिन आज भी अपने ईगो पे अड़े हुए हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मैं क्यों झुकूं। आप सोचिए, जब आपकी किसी से अनबन हुई थी, चाहे भाई से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस तत्काल परिस्थिति में आपने सर्वश्रेष्ठ फैसला लिया था उससे दूरी बनाने का। लेकिन समय के साथ परिस्थिति बदल जाती है, तो क्या हमें अपना फैसला नहीं बदलना चाहिए? हम उसी पुरानी बात पे अड़े हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं, यदि आज आपके सामने एक मौका आता है संबंध सुधारने का, तो उस मौके को कैच कर लेना चाहिए। हम सिर्फ पुरानी बातों पड़े हुए कि मेरे साथ 20 साल पहले ये हुआ था, 25 साल पहले ये हुआ था। एक एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं इतना कहूंगा कि हम पुरानी बातें अपने दिमाग में भर के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये बातें हमारे यहाँ स्टोर होती हैं, धीरे धीरे अंदर जाके शरीर में घमासान करती है और बीमारियों का रूप लेती हैं। इनको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज। हमने, यदि आपसे किसी ने गलत भी किया हो या आपने किसी के साथ गलत किया हो, तो या तो आप माफी मांग लो या माफ कर लो। माफी मांगने में बहुत बड़ी ताकत है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ फॉरगिवनेस। माफ करो या माफी मांगो, इससे आप अपने दिमाग का बोझ उतार रहे हैं, नहीं कि सामने वाले का। तो चाहे आप माफ कर रहे हो या माफी मांग रहे हो, अपना ही फायदा कर रहे हो, सामने वाले का नहीं है। क्योंकि हमें जब अपना फायदा होता है तो बातें समझ में आती हैं। मैंने तो जब से पावर ऑफ फॉरगिवनेस समझा है, मेरी जिंदगी में तो एक जबरदस्त बदलाव आया है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आज से ही आप लोगों को माफ करना सीखें। अपने ईगो को त्याग दो, ईगो में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जिंदगी यही बर्बाद होती चली जाती है और हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। टेंशन से बहुत सी बीमारियां पाल लेते हैं। तो मैं ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा जिससे आप अपने संबंध सुधार सकते हो। नंबर 1, ओपन कम्युनिकेशन, यानी सामने वाले से खुल के संवाद करें। हम जब भी संवाद करते हैं तो आरोप प्रत्यारोप में चले जाते हैं। आप आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के सामने वाले से बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के उसकी बात को सुनने की कोशिश करें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब हम भावनाओं को समझ जाते हैं तो कई बार हमें एहसास होता है कि हम गलती, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, गलती किसी की भी नहीं है। नंबर 2, इसी से रिलेटेड है एक्टिव लिसनिंग, यानी हमारे में सुनने का पेशेंस होना चाहिए। कई बार सामने वाला बोलता है, उसके बीच में ही हम बोल पड़ते हैं, उसकी पूरी बात भी नहीं समझते। वो क्या कहना चाहता है, उस बात को यदि बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उसकी भावनाओं को समझने का मौका मिलेगा। नंबर 3, वही जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, आपकी गलती हो तो माफी मांग लो, और आपसे किसी ने गलत किया है तो उसको माफ कर दो। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों माफी मांगू।
यहाँ पे प्रश्न बड़े और छोटे का नहीं, आप बड़े हैं तो बल्कि आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए कि हाँ भाई उस समय हमसे कोई गलती हो गई थी, आपस की कुछ मनमुटाव हो गए थे, उसको हम दूर करते हैं, सारे गिले शिकवा दूर होने चाहिए, हम एक होते हैं। 2 मिनट का काम है। और यदि आप छोटे हैं तो आप जाके कह दो कि भाई जो भी परिस्थिति थी मैं समझ नहीं पाया और मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं इसमें बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन उससे बड़ा कलेजा नहीं कि जो हमारे शरीर को अननेसेसरी खाए जा रहा है। नंबर 4, संबंध सुधारने के लिए समय देना होगा। ये नहीं कि एक मीटिंग में ही आपके संबंध सुधर गए। जब इतने सालों से बिगड़े हुए तो संबंध अच्छे होने में भी कुछ समय लगता है। तो आप पेशेंस रखें, जब भी मिलें कोशिश करें साथ बैठ के खाना खाएं और उन पुरानी बातों पे डिस्कशन करें जिससे आपके संबंध मजबूत हुए थे, जिससे परिवार की उन्नति हुई थी, नहीं कि उन टॉपिक्स पे जिससे संबंध खराब हुए थे। कई बार हम बात बात पे ऐसे टॉपिक को ले बैठते हैं कि अच्छी बात करने बैठते हैं और लड़ाई करके उठते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके दिल में अभी भी यदि कोई ऐसा गिला शिकवा है, यदि आपके साथ किसी ने गलत किया तो उसको दिल से माफ कर दो। दिल से माफ करोगे तो सबसे बड़ा आपको शारीरिक फायदा होगा, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको तनाव मुक्त आराम से सोओगे। और यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो बिना देरी किए उससे माफी मांग लो। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना जिनको भी इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।